है। डायरेक्टर साहब, जरा मारुति का भी इंट्राडे चार्ट लाइए। नतीजों से पहले आप इंट्राडे बाउंस देख रहे हैं लगभग 5% दिन के लोएस्ट लेवल से, जो था 4651, और यहां पर वॉल्यूम भी शानदार है, लगभग 1.33% ज्यादा फिलहाल। तो आप ही बताएं पालविया साहब, किस हिसाब से मारुति आपको चार्ट्स पर लगता है? लाल निशान पे ना जाएं जो आपको दिख रहा है 0.6% नीचे। अगर आप 4691 के लोएस्ट लेवल से रिकवरी देखते हैं आज इंट्राडे, तो ये 5% ऊपर है। 5% का मतलब हो गया, आप समझिए कि लगभग 200 रुपए ऊपर आपने इसको बढ़ते हुए देखा है। पालवे साहब, आपकी राय? जी बिल्कुल शैल जी, इसमें अगर हम आज का लो भी देखें और अगर पिछले 4-5 दिन का सेशन का अगर मूव भी देखें, तो 4750 के आसपास से बार बार ये स्टॉक में एक पुलबैक एक्शन बना है और आज भी ऑलमोस्ट उसके आसपास से ये पुलबैक हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से एक अपमूव बनना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का अगर 7-8 दिन का भी ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक ने वो लेवल को डिफेंड किया हुआ है। मुझे लग रहा है 5100 5200 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। अगर डायरेक्ट यहाँ से बाय करते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीपर है, 4750 स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर किसी को थोड़ा सा सेफली प्ले करना है तो शेल जी मैं सजेस्ट करूंगा 5200 का कॉल ऑप्शन बाय कर ले। 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसमें स्टॉप लॉस रखे 95 रुपीज का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 5100 तक का मूव आएगा, तो ये कॉल ऑप्शन में 200 से 210 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। तो ये कॉल आपके लिए आते हुए मारुति सुजुकी पे, इसके नतीजों पर और हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं। लेकिन आपने ऑटो की बात की और ऑटो में जो लगातार तेजी देखने को मिल रही है शैल जी, वो बहुत ही शानदार संकेत है। क्योंकि देखिए, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के एक पितामह माने जाते हैं चार्ल्स डाउ साहब, जिनके नाम पे डाउ जोन्स इंडेक्स भी बना है, उनका ये मानना था कि इकोनॉमी जो है वो ऑटोमोबाइल पे चलती है। तो जब ऑटो स्टॉक्स चलते हैं तो वो पूरे बाजार को अपने साथ लेकर जाते हैं। और इसका प्रमाण देखिए कि दिसंबर 2017 में ये पीक आउट हुआ था ऑटो इंडेक्स, और तब से लेकर अब तक इंडेक्स ने नए हाई बनाए हैं, लेकिन बाजार में कम से कम 80% स्टॉक्स हैं जो कि डाउन ट्रेंड में चले गए। और अब ये रिकवरी आएगी तो वो सारे के सारे स्टॉक हमारे आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी बढ़ेंगे, ये उम्मीद करनी चाहिए। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक जिस पर आप कल भी चर्चा कर रहे थे वो है एक्साइड, और इसमें अभी अभी आपको एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा। बैटरी की डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है और खबरें मिल रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। अब जो सर्विस रिपेयर की दुकानें हैं वो सब खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो एक्साइड देखिए दिन के हाईस पर इस वक्त, बल्कि मुझे तो पालवी जी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से करीब हफ्ते भर के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है ये। क्या कहते हैं आप, बताइए टारगेट क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, और काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिख रहा है। 18% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि 158 से 164 ये दो टारगेट के लिए अभी के अभी इसको बाय करना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बैठता है वो 148 का है, तो मेरे हिसाब से 158 164 ये दो टारगेट इसमें बहुत जल्दी आते हुए दिखना चाहिए। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए इस स्टॉक में दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा ऐड होते हुए दिख रहा है। तो टेक्निकल एफएनओ हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन। तो बैटरी चार्ज हो रही है आपकी। एक्साइड फिलहाल 2.5% ऊपर, लेकिन ब्रेकआउट के टारगेट आपको नजर आएंगे यहां से करीबन 164 रुपए तक के। निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट मूव्स देखने को मिले हैं निफ्टी में। 2 दिन से हम दरअसल निफ्टी के चार्ट पर नजर नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज आपके सामने वो जो चार्ट है ये देखिए रहा। इसमें आप 2 चीजें देखिए। पहले तो ये आप पूरी रिकवरी देख रहे हैं, जो आप इस स्टॉक पे इस चार्ट पे जो सबसे निचला स्तर देख पा रहे हैं वो 24 मार्च का है, जब निफ्टी ने एक लो बनाया था 7500 का। पहली तेजी जो देखने को मिली उसमें 9038 तक के हाइस बने। तो वहां से आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर खींचे और उसी के पैरेलल लाइन अगर नीचे खींचेंगे तो जो नीचे वाली लाइन है वो इस वक्त आज की तारीख में 9000 के आसपास आती है। और आज हमने जिस तरह से 9040-45 के आसपास एक लो बनते हुए देखा है, वो आज का इंट्राडे टारगेट भी था जो सुबह मैंने ट्वीट किया था। और देखिए आप उसी लेवल से निकल करके, उसी लेवल से सपोर्ट लेकर के बाजार ने या निफ्टी ने आपको एक बाउंस दिया है। तो अब आपको यहां से आगे निचले स्तरों पे 9000 से 9050 के बीच एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। इसके टूटने के बाद आपको अगले मंदी के संकेत मिलेंगे, तब तक आप उम्मीद करेंगे एक बाउंस की। लेकिन वो बाउंस आपको कहां तक ले जा सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये जो एक गुलाबी रंग की लकीर ऊपर से आती हुई देख रहे हैं, ये जो कर्व है ये मंथली मूविंग एवरेज है, और ये हम संभाल के चल रहे थे, जबकि निफ्टी बैंक ने ये लेवल करीब 4 दिन पहले ही तोड़ दिया था। और मैं हर रोज आपको बताता था कि देखिए निफ्टी बैंक का ये लेवल है, ये आज का चैलेंज है, और बुल्स उसको मीट नहीं कर पा रहे थे। तो आज निफ्टी ने भी गैप डाउन के साथ ये लेवल तोड़ दिया है, जो निफ्टी 3 दिनों से बहुत मजबूती के साथ होल्ड करके चल रहा था। और ये लेवल आता है आपका तकरीबन 9230-40 के आसपास।
तो इस समय आपकी जो रेंज बन रही है वो नीचे 9000 9040 के करीब है और ऊपर कोई बाउंस आता है तो वो आपको 9240 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न है कि पहले निफ्टी बैंक ने और फिर निफ्टी ने ये मूविंग एवरेज तोड़ा है, वो आपको ये बता रहा है कि उछाल पे आपको फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी निफ्टी में। पालवी जी, ये मेरी राय बन रही है कि अगर 9200 के आसपास तक आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट्स के लिए बेहतर समझ के यहां पर मंदी के खिलाड़ी और बेचना चाहेंगे निफ्टी को। क्या कॉल है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप जी, आज के सेशन में भी देखें तो कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव हुए 9100 9200 की स्ट्राइक पे, जो कि दर्शाता है कि बिल्कुल आपने जो लेवल पॉइंट आउट किया 9230 9250, ये जोन में जरूर एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। और मार्केट को अगर यहाँ से वापस से एक कंफर्ट जोन में जाना है तो ये लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और विथ वॉल्यूम एक्शन अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हम यहाँ से वापस ऊपर के टारगेट जो 9400 है वहां तक जा सकते हैं। तो अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिलेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। 9050 की रेंज जैसा आपने अभी बताया, बिल्कुल वही लेवल पे हम सपोर्ट लेके बार बार पुल बैक देंगे। 9250 तक का ट्रेड बनेगा करंट लेवल से। अब ऑलरेडी एक बार हम डाउनसाइड का ट्रेड इंट्राडे में देख चुके, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड प्ले करना है जो कि 9250 की रेंज तक के लिए करना है, तो 9200 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करें, जो कि 71 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें आज के लो का ही स्टॉप लॉस रख ले या 48 रुपीज का स्टॉप लॉस रख ले, और टारगेट उसके जो बनेंगे वो 120 रुपए तक के। तो ये रेंज को प्ले करना है तो कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेफ्टी भी रहेगी और उसमें रिस्क भी कम रहेगी ट्रेड में। चलिए, ये राय आप